अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें ये डिपेंड करता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमें ऐसे लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें रिजल्ट आएगा स्केलर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा। ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर आएगा वेक्टर। मतलब अगर हम ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी अगर करते हैं, ए डॉट बी, यहाँ बीच में डॉट आ रहा है तो आंसर स्केलर आएगा। ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर आएगा। तो इस तरह से फ़र्क है, डॉट और क्रॉस का फ़र्क होता है यहाँ पे। ठीक है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जैसे सपोज़ करो ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अभी हमें फॉर्मूला इसका याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। फॉर्मूला पहले याद कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ कि कौन कौन सी बात इसमें ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला है, इफ़ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 implies वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 implies वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं कि ए डॉट बी 0 है, तो मॉड ए तो 0 नहीं होगा, क्योंकि मॉड ए का मतलब क्या है, वेक्टर ए की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। मॉड बी भी 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, कॉस थीटा ही 0 होगा। कॉस थीटा मस्ट भी 0। कॉस थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो समझ आ गया कि अगर ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे। ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। तो ये हमें पहले समझना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर। अब देखो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, आंसर वही आना है। ए डॉट बी करने पे भी वही आएगा, बी डॉट ए करने पर भी वही आएगा। ये सेकंड पॉइंट है,
कम्यूटेटिव लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। फॉर्मूला नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला एकदम पहले याद कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? ये जो इसमें जो ये पहला वाला ए वेक्टर है इसको ए पढ़ो, और ये बाद वाला जो ए वेक्टर इसको बी पढ़ो। इसको इस पहले वाले को ए बोलना है, दूसरे वाले को बी बोलना है। तो ए डॉट ए हो गया मॉड ए इंटू मॉड ए कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर ए है, ये वाला भी ए है और ये भी ए है। तो ए डॉट ए करेंगे मतलब दोनों ए है, दोनों वेक्टर ए है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 बनना है। ठीक है ना, पहले वाले को, और हम ए डॉट बी वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मॉड ए इंटू कॉस जीरो, मॉड ए इंटू कॉस जीरो क्या आएगा? कॉस जीरो 1 होता है, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर, या सिंपली इसको बोलेंगे ए स्क्वायर। इसी तरह से बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, सी डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट, अच्छा हमें पता है कि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, जेड डायरेक्शन में के कैप होता है। तो अगर हम करें आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा? वही ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की तरह ही सोचो। तो ये हो गया मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप इंटू कॉस जीरो, क्योंकि जो मॉड आई कैप है, दोनों मॉड आई कैप है, दोनों आई कैप है। तो ये वाला पहला वाला जो आई कैप है, जो फर्स्ट में जो मैंने आई कैप लिखा है ये वाला, इसको ए वेक्टर पढ़ा और बाद में जो आई कैप लिखा वो बी वेक्टर हो गया। ए डॉट बी ही लगा तो हो गया ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ 0 लेना है क्योंकि दोनों आई कैप है। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में दोनों एक्स डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा। तो मॉड आई कैप 1 हो गया, ये मॉड आई कैप 1 हो गया, कॉस 0 भी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ये हो गया, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, देन 5वां पॉइंट, आई कैप डॉट जे कैप। अच्छा, आई कैप जो होता है ना, ये आई कैप की डायरेक्शन होगी, आई कैप एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप वाई डायरेक्शन में है। एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस 90 डिग्री, मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो आई डॉट जे 0 हो गया। इसी तरह से जे डॉट के क्या होगा? जे डॉट के भी 0 होगा। के डॉट आई कितना होगा? वो भी 0 होगा। ठीक है, नाउ 6th पॉइंट, जैसे अगर हमें 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ये एक फार्मूला है जो हमारे बहुत काम आता है। फार्मूला क्या है? जैसे हम लिखते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स में काम आएगा। ये 6th वाला पॉइंट। 2 वेक्टर में एंगल निकालना है, कभी भी 2 वेक्टर में अगर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 2 वेक्टर में के बीच एंगल निकालने के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, देन अब जैसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लें इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो अगर हम, लेकिन यहाँ पर देखो ए डॉट बी निकालना है, पर हमने वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा है, आई कैप जे कैप के कैप करके लिखा है। वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर नोटेशन चल रहा है ये। अब इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल नहीं है, हमने एंगल बोला ही नहीं, एंगल को स्पेसिफाई नहीं करा है। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ए डॉट बी का फॉर्मूला जो शुरू में बोला मैंने, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारे काम नहीं आएगा। इस फॉर्मूले से हमारा काम नहीं बनेगा, ये हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि कॉस थीटा में नहीं पता है, कॉस थीटा गिवन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल वही तरीका निकालना है जो हम पहले से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन सीखा है लोअर क्लासेस में, वही तरीका लगाना है। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो बच्चे, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देख इसमें क्या करना है, अब पहले हम ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए एक्स बी एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। समझ आ रहा है ना? जैसे ए एक्स आई कैप, ये हो गया ए एक्स आई कैप, और हो गया बी एक्स आई कैप। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स और बी एक्स का ए एक्स बी एक्स हो गया, और ये आई कैप और ये आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस। अब अगर हम ए एक्स को, जैसे ए एक्स को अब हम बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप देख ले आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। फिर अगर ए एक्स को अगर हम बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये इसमें एक शॉर्टकट तरीका लगाया जाता है कि अगर हम ए डॉट बी करना है ना, तो हमें आई को आई से करना है मल्टीप्लाई, जे को जे से करना है, और के को के से करना है। ये ध्यान रखना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये बात मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और वेक्टर बी इक्वल टू जो है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। तो बस इसमें हमें यही देखना है, बस इसमें ए एक्स और बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, और के को के से। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ए एक्स और बी वाई को कोई ज़रूरत नहीं करने का, ठीक है ना? तो फिर ए एक्स बी एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई बी वाई हो जाएगा प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी यही है, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट में और नहीं कुछ करना है। जैसे अब क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन अभी एक दो बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। या सपोज करो मैंने बोला कि इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, मान लो ये है, और हमें ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी पे क्या करेंगे, आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। जे को जे से करना 3 2 जा 6 हो जाएगा, के को के से करना 1 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 7 में से 2 गया 5, तो ए डॉट बी की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आता है। जैसे सपोज़ करो
सपोज़ मैंने ये कहा कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस mj कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फिर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। मतलब m की किस वैल्यू के लिए वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर है, m की क्या वैल्यू रखेंगे, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि a डॉट b हमें ज़ीरो करना है, a डॉट b ज़ीरो करना है। तो a डॉट b ज़ीरो पता ही हमें कैसे करना है, a डॉट b को ज़ीरो हमें क्या करना है, i को i से करना है, j को j से करना है, k को k से करना है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू आ जाएगा -1, m इक्वल टू -1/2। तो m की वैल्यू अगर -1/2 हो गई तो a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऐसे आता है। फिर जैसे एक और आता है टाइप कि जैसे लिखा कि वेक्टर a इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है और वेक्टर b इक्वल टू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें a और b वेक्टर में एंगल निकालना, तो एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, ये फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b, a डॉट b तो आता ही है करना ना। a डॉट b कैसे करेंगे, i को i से, j को j से, k को k से, तो कितना हो जाएगा, i डॉट i 2 हो गया, j डॉट j -1, k डॉट k -3 और मॉड a कितना हो गया, मॉड a हो गया 1 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, मॉड b क्या हो गया 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस -1 3 की स्क्वायर है। हाँ, तो कितना बना ये ऊपर आ गया -2 और नीचे आ गया √3 और ये हो गया 9 1 10 और 4 14 √14। तो ये फाइनल आंसर आएगा cos थीटा इक्वल टू -2/42। ये एंगल निकालने का तरीका हो गया। फिर cos इन्वर्स करके निकाल लेंगे। तो दो वेक्टर में एंगल ऐसे निकालते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनसे हो नहीं पाता। जैसे मैंने कहा कि इफ़ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, then find the component of vector A in the direction of I cap plus j cap. Now this is very important question and this is very tricky also, very difficult. So कैसे मतलब इसको करना है इस क्वेश्चन को, तो इससे पहले ना मैं इस क्वेश्चन का एक थ्योरी समझा देता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास एक वेक्टर A है और एक है वेक्टर B, ऐसे ही मैंने बना लिया वेक्टर A और वेक्टर B, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B की डायरेक्शन में क्या होगा, सोचो इसके बारे में। वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B की डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B की डायरेक्शन में। तो ऐसे हम रिजॉल्व करेंगे ना, ऐसे करके रिजॉल्व करना सीखा है, रिजॉल्व करना सीखा। एक तो हम क्या करेंगे, वेक्टर A को रिजॉल्व करेंगे। एक तो वेक्टर B की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें चाहिए, ये होगा, और वेक्टर B के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट बनेंगे वेक्टर A।
हम वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो निकालना हमें आता ही है ना, सीखा है हमने कि वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है बी, वेक्टर बी की डायरेक्शन में क्या बनना है, मॉड, सॉरी ये बनेगा मॉड ए कॉस थीटा, वेक्टर ए का कंपोनेंट, और वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, मॉड ए साइन थीटा। अब ये मत कहना कि वेक्टर बी की डायरेक्शन एक्स है, एक्स जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है। मैंने बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जैसे मैं कहूँ कि वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो। वेक्टर बी का डायरेक्शन बी कैप होता है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप होता है। तो तुम्हें कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट क्या होगा, जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज मॉड ए कॉस थीटा। मॉड ए कॉस थीटा हो गया। मॉड ए कॉस थीटा में देख, मॉड ए, जब हम मॉड ए बोल रहे हैं, ये मॉड ए, इसमें मॉड ए के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कॉस थीटा के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए। और वेक्टर में डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर जब तक नहीं लगाओगे डायरेक्शन नहीं आएगी। तो मॉड ए कॉस थीटा की डायरेक्शन है बी कैप, तो ये है तुम्हारा आंसर। मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, मतलब मैंने एक्चुअली वो ऊपर तो क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन ये इसमें है, ये पूछना हमें ये है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और इस बात का जो आंसर है वो मैंने नीचे लिखा है, ये है इसका आंसर, मॉड ए कॉस थीटा बी कैप। तो जैसे ये ऊपर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिखा है, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। तो ये जो वेक्टर, ये तो ठीक है, वेक्टर बी किसको मानेंगे, i कैप प्लस j कैप जो है ना, उसको हमें वेक्टर बी लेट करना पड़ेगा। मतलब वेक्टर बी हम लेंगे i कैप प्लस j कैप को, और फिर हम ये मॉड ए कॉस थीटा बी कैप लगाएंगे फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको हम दोबारा करके देखते हैं। देखो कैसे होगा, वेक्टर ए हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी मैंने किसको लिया, i कैप प्लस j कैप। तो अब क्या होगा, तो हमारा ये आंसर क्या है, मॉड ए कॉस थीटा बी कैप। मॉड ए हमें पता है, मॉड ए क्या होगा, √2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। कॉस थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर, मैंने बताया था कैसे करते हैं, ए डॉट बी मॉड ए इंटू मॉड बी। और जो बी कैप है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। अब ये कॉस थीटा देख, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की, ये कॉस थीटा की वैल्यू है ये वाली, और हमें पता है कि बी कैप जो होता है वो बी कैप होता है वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। ये वाली जो है ना वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये बी कैप की वैल्यू है। तो अभी हमें क्या कहते हैं, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकल जाएगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया ए डॉट बी करने में, आई को आई से और जे को जे से करते हैं, जे डॉट जे 1 आई डॉट आई 1। तो ये हो गया 2 + 3 = 5। ए डॉट बी तो 5 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, ये √13 हो गया, ये इसका √13 बन गया, ए डॉट बी का बन गया 5, और ये जो मॉड ए है इसका हो जाएगा √13, मॉड बी का हो जाएगा √2, वेक्टर बी का हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और मॉड बी का हो जाएगा √2। √13 कट गया, ये आ गया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये आंसर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, हम लोग आमतौर पे इसी क्वेश्चन को करवाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वेक्टर ए है, अभी जैसे हम ये कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है,
और ये वेक्टर बी है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में बताओ, वो तो हमने निकाल लिया। लेकिन कभी कभी आता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे कर लेना कि इसको ना ऐसे, ये ए का जो कंपोनेंट है, देख ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड ए कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला ये कंपोनेंट ये है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, ये हमें निकालने के लिए बोला, ये वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, वेक्टर सी मान लेते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा देते हैं, देख ये हो गया मॉड ए कॉस थीटा, वेक्टर बी की डायरेक्शन मॉड ए कॉस थीटा हो गया। इसके साथ हम बी कैप लिख देंगे, मतलब बी कैप डायरेक्शन भी तो लगाना पड़ेगा, मॉड ए कॉस थीटा से बात नहीं बनेगी, वेक्टर की बात कर रहे हैं, प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, बस। तो ये हमारा वेक्टर सी है, वो हमारा ये हमें ये निकालना है, वेक्टर सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस मॉड ए कॉस थीटा वेक्टर बी। देख बेटा, वेक्टर ए की वैल्यू हो गई 2i कैप प्लस 3j कैप, और मॉड ए कॉस थीटा बी कैप अभी हमने निकाला, वो निकला था 5/2 i कैप प्लस j कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में इतना ही है, ठीक है।